कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं कनिका, न्यूज इंडिया दिल्ली। तो पश्चिम बंगाल से आज की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर का विवादित बयान सामने आया है। मुर्शिदाबाद में रखी जाएगी बाबरी मस्जिद की नींव, कार्यक्रम में शामिल होंगे कई मुस्लिम नेता। 6 दिसंबर को रखी जाएगी बाबरी मस्जिद की नींव। अयोध्या में 6 दिसंबर को ही रखी गई थी बाबरी मस्जिद की नींव। हुमायूं कबीर के बयान से इस वक्त राजनीति गर्मा चुकी है। आप सोचिए, जिस मुद्दे को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में भी जानबूझ करके इस तरीके की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, अब ऐसे बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। तो फिलहाल देखिए, पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे रहे। बहुत जल्द पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव, लेकिन इस बीच ऐसे नेता भी हैं जो कि मुर्शिदाबाद को लेकर के कहते हैं कि मुर्शिदाबाद से एक नेता जो कि ये कह देते हैं कि हुमायूं कबीर, जिनका नाम तृणमूल विधायक है, और कहते हैं कि हम बहुत जल्द 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रख देंगे। मुर्शिदाबाद में ही इसकी नींव रखी जाएगी। आप सोचिए, ये कैसी बयानबाजियां कर रहे हैं। भारत में रहकर भारत के खिलाफ ही कैसे षड्यंत्र रचने की वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग आपस में उलझ जाए। 22 दिसंबर आने दीजिए, उसी टाइम आपको ये प्रश्न का जो सवाल उठाया उनका जवाब मिल जाएगी। उसके पहले 6 दिसंबर को आप कुछ करने वाले हैं? हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। तो वहीं बीजेपी नेता यासिर जिलानी से न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने बयान देते हुए आंचल यादव ने बात की, जिस दौरान इस नेता की ओर से बयान दिया गया और ये कहा गया कि जिसका नाम ही हुमायूं हो, उससे आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। और साथ ही ये भी कहा है कि ममता बनर्जी से हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले वो बंगाल में मौजूद मस्जिदों में तो मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए भेज दे और बाबरी मस्जिद बाद में बना लेना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी नेता यासिर जिलानी जी। जिलानी साहब, टीएमसी के एक विधायक है जिन्होंने कहा है हुमायूं कबीर, नाम भी हालांकि उनका हुमायूं है, उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया और कहा है कि 6 दिसंबर को ही उसकी जो है मस्जिद की नींव रखी जाएगी। देखिए, नाम ही उनका हुमायूं है तो बाबर को याद तो करेंगे, लेकिन भारत में जो खंडित इतिहास है ना, उसको कोई भी याद नहीं करना चाहता। जो खत्म हो गया वो खत्म हो गया। ना बाबर भारत के लिए कोई मायने रखते हैं, ना बाबरी भारत के लिए कोई मायने रखती है। वो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि कुछ वोट बैंक आने वाले चुनाव में उनके साथ जो तुष्टीकरण की राजनीति के चैंपियन वो लोग हैं, वो विशेष वर्ग का वोट आ जाए। वो इस बार आएगा नहीं। इनका ये भी कहना है कि मस्जिद को पूरा होने में 3 साल लगेंगे और इसके बाद इसमें एक समारोह जो है वो किया जाएगा और 400 प्रमुख हस्तियां इसमें पहुंचेंगी। मेरी उनसे एक गुजारिश है और ममता बनर्जी से भी गुजारिश है कि वो जो मस्जिदें बंगाल में हैं उसमें नमाजी तो पहुंचा दें पहले, फिर नई मस्जिद बनाएं। पहले उन मस्जिदों को नमाजियों से भरें जो इस्लाम कहता है। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो इस तरह के ड्रामेबाजी ना करें, इससे मुसलमान उनके साथ आने वाला नहीं है। वहीं आरएसएस के नेता हैं सुनील अंबेडकर जी, इन्होंने एक बयान दिया कि इतिहास की किताबों में कई अच्छे बदलाव जो हैं वो किए जा रहे हैं। अब मुगल बादशाह अकबर हो या फिर देखिए मैसूर के शासक टीपू सुल्तान क्यों ना हो, अब महान शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए, क्योंकि ये सवाल हमारे सुनील अंबेडकर जी ने रखा है सामने, तो मैं इस पे किसी तरह की कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा। किया जाता है, पहले हुआ करता था मुगलों के आगे महान। अब क्यों करेंगे? मुगल हमारे कोई बहुत महान तो रहे नहीं है कभी से, और उन्होंने भारत के लिए कोई महानता करी हो तो उसका प्रमाण दें, जो प्रमाण है नहीं। तो इस तरह की बातों से मुझे लगता है कि दूरी बनाना बेहतर है हमारे लिए। जिलानी साहब को आप सुन रहे थे, कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज इंडिया दिल्ली। और इसे